नजरिया हाँ गाओ गाओ। आया सखी फुलवरिया नौ बज रहा है ना? नौ बज गया ना? अभी भगवान के विवाह होने में 1 घंटा जाएगा, क्योंकि आज बड़ी कथा है, भगवान का विवाह उत्सव है। लेकिन आज तक जो कथा में सुख है ना, कल से सुख नहीं रहेगा। कथा तो भगवान की है, लेकिन आज तक जो सहाय कथा में, कल धीरे धीरे कम होने लगेगा कल से। चलिए ठीक है, जो भगवती सरस्वती कहलाएंगे आप सब ग्रहण करिए। देशों सखी के साथ में ना चले सीता मैया फुलवारी की तरफ। तो सीता मैया के कमर के करधन और हाथ की चूड़ी कंगन और कमर का बाजूबंद, पांव के पावर, ये सब दूर दूर से दिखने लगे, आवाज आने लगी। अब वहां फुलवारी में राम और लक्ष्मण जी पुष्प दल तोड़ रहे, फूल तोड़ रहे हैं। राम जी के कान में आवाज आ गई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण देख रहे हो एक ऐसी आवाज आ रही है, हाँ? ये ऐसी आवाज तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब तक राम जी लक्ष्मण जी से चर्चा कर ही रहे थे ना, कि तब तक की थोड़ी सीता मैया राम जी को दिखाई पड़ गई। राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण, उस पर बाद में पहले वो देखो क्या साते जन्म के कौन आया तो साते जन्म के कौन आया साते जन्म के कौन आया तो साते जन्म के कौन आया हमको जय कारण हो सखील आई सखील आई भोजन गौरी सखील आई सखील आई करत बतास फिरत फुलवाही करत बतास फिरत फुलवाही जास दिले पियले को जास दिले पियले महादेव तो मोर मन लोभा राम जी ने कहा, भाई लक्ष्मण पुष्पकल बाद में पहले वो देखिए, यही किशोरी जनक कन्या सीता है जिनके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। और लक्ष्मण आज सत्य बता रहा हूं मैं अपने मन की बात आपसे, कि मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूं, रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है, रघुवंशी क्षत्रिय।
कभी स्वप्न में भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करते। लेकिन लक्ष्मण, आज पता नहीं क्यों, मैं जब से किशोरी सीता को देखा हूं ना, तब से आज मेरा मन किशोरी सीता के ऊपर आकर्षित हो गया। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भैया ये तो सब जान रहे हैं कि ये आपकी माया सीता जी। सीता जी कौन है? श्री राम जी की माया है। सो सब कारण जान विधाता हर कोई सुभग किशोरी सीता मैया एक वृक्ष के आड़ से ना राम जी के स्वरूप को देखती है और फिर अपना नेत्र हटा लेती है। देख रूप मोचन ललचान हर जल निजनी ललचाना समझते हैं ना, जैसे मन ललचाता है। जैसे आपको बहुत देर की भूख लगी हो, पेट में तेज भूख लगी हो, सामने वाला बढ़िया कुछ खा रहा हो और आपको खाने को न मिले और उसे देख देख कर मन ललचाता है। किशोरी सीता मैया एक वृक्ष के आड़ से प्रभु के स्वरूप को देखती है और फिर उनको देख करके माँ अपना नेत्र हटा लेती है। प्रभु के स्वरूप को देख देख करके माँ के नेत्र ललचाने लगे। माँ विचार करती है कि मेरे साथ 8 सखियां आई हैं, मुझे देखेंगी तो क्या कहेंगी कि ये किशोरी सीता पराये पुरुष को देख रही है। बार बार देखती है माँ और अपना नेत्र हटा लेती है। किसी विधि को ना ललचाना कहते हैं, ललचा रहे हैं। सीता मैया राम जी की माया है। कहते हैं प्रभु, बड़े अच्छे भजन कहते हैं प्रभु क्या करूं, आपका तो इतना सुंदर स्वरूप है ना कि आपको देखने से तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। हाँ? किस विधि से आपको देखूं? तेरा खून सजन कवन विधि से हो, कवन विधि से तेरा खून सजन कवन विधि से हो, कवन विधि से। अपने निहारो अपने आरती उतारो
करम भर पे भोसिया सिर भर भोरी के भर भर पे भोसिया भोर पुरातन लघु कर दो मेरा तो हिया मोरा तेरे से मेरा हिया मोरा तेरे से अखिया मेरा फोटो अखिया मेरा नयन बरसे नयन बरसे तेरा तुम सजना किशोरी मैया सीता जी प्रभु के स्वरूप को बार बार देखती है और अपना नेत्र हटा लेती है। फिर माने प्रभु के सामने स्वरूप को नेत्रों के रास्ते से ले आकर अपने अंतःकरण हृदय में विराजमान कर मैं अपना नेत्र बंद कर लेता हूं और प्रभु के स्वरूप को निहारने लगे। सीता जी की आप सखियां दोहा कहती हैं किशोरी अब चलिए, अब कल फिर आना है। किशोरी मैया सीता जी सखियों को लेकर घर पर नहीं गई, पार्वती जी के मंदिर में गई, क्योंकि अभी अभी मां मीना अपने विवाह के लिए अपने रूप सुंदर वर मांगा था, तो सुंदर दोहा दिखाई पड़ गई। तो यहाँ पर किशोरी मैया सीता जी ने पार्वती मैया को धन्यवाद देने के लिए पार्वती जी के मंदिर में गई और कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोर नहीं तब आदि मध्य
भव भव विभव पराभव कारिण विश्व मोहन। पार्वती मैया के मंदिर में सीता जी जाकर के पूजा करने लगी और उनसे मनचाहा फल मांगने लगी। सीता मैया कहती मोरे मनोरथ गाना नीके बसहु सदा उर पुर सब के बसहु सदा पुर सब। किशोरी मैया सीता जी पार्वती जी के चौड़ों में बैठ गई और बार बार वंदना करने लगी। इतने में पार्वती जी के गले की माला निकली और सीता मैया के गले में पड़ गई और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराकर बोल पड़ी, हे सीता, आपका मनोरथ पूर्ण भया, आपको मन चाहा गोला प्राप्त होगा और नारद जी का दिया हुआ वचन सत्य होगा। यहाँ पार्वती मैया कहती है मन जाहिरा मिली सहज सुंदर पावर जाहिरा सहज सुंदर करुणान धान सुजान जानत तुलसी भवानी मुदित मन किशोरी मैया सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिला और बड़े प्रसन्न मन से पार्वती जी का प्रेम रखते हुए प्रसन्न होकर के सीता मैया अपने निवास से गई और श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल तोड़कर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के पास आए और उनसे अपने मन की बात कही। राम कहो सब कौशिक पाही परम सरल स्वभाव राम जी ने कहा कि गुरु जी, आज मैं गया था फुलवारी में ना आपके लिए पुष्पदल लाने के लिए और पता नहीं क्यों आज मैंने वहां जनक कन्या किशोरी सीता को देखा और फिर जब से मैं उनको देखा हूं ना गुरु जी, तब से मैं उनको भूल ही नहीं पा रहा हूं। गुरु जी ने कहा सत्य में? हाँ गुरु जी। तो ठीक है, आशीर्वाद लेते जाओ। गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ सुफल
मनोरथ हैं तुम्हारे, सफल मनोरथ हैं तुम्हारे, राम लखन तुम भय सुधारे, राम लखन तुम भय सुधारे, राम लखन तुम भय सुधारे, राम लखन तुम भय सुधारे। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया कुरान, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जो तुम्हारे मन में बसा है, आपके अनुसार आपका विधान। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, कथा आगे बढ़ी है, अगले दिन स्वयंवर का दिवस है। अभी 15 मिनट में विवाह का कर्म प्रारंभ होगा। श्री राम सीता जी बने हैं, आपके सम्मुख झांकी निकाली जाएगी, श्री सीताराम जी का विवाह होगा। आप सबको भी देखने का अवसर मिलेगा। श्री जनक जी महाराज सदानंद जी को भेजे कि जाइए सूचना दीजिए कि राम और लक्ष्मण रंगभूमि में पधारे। श्री राम और लक्ष्मण जी रंगभूमि में पधारे कि जहां जनकपुर की प्रजा पहले से वहां विद्यमान है। राम जी जैसे आए ना जनकपुर में, जनकपुर के जो प्रजा हैं, जो निवासी हैं, भगवान को अनेक रूप से देख रहे हैं। कुछ लोगों को तो भगवान अपने रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ को भगवान काल के समान दिखाई पड़ रहे हैं। जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है, भगवान उसे उस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा ने केवल एक तो उपाय यहां लिखा, जाती रही भावना जैसी आप जिस रूप में सामने वाले को देखेंगे, सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति वैसे बन जाएगा ना। ऐसा ही होता है ना। राम लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपनी यज्ञशाला का दर्शन कराया। जनक जी विश्वामित्र जी गए, यज्ञशाला का दर्शन किए और बड़ी प्रशंसा किए कि महाराज बड़ी अच्छी यज्ञशाला आपने बनाया है, भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कहो, राजा मुदित सुख लो। आप सब बिना कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ जाइए, आपको बड़ा बंगला उंगला बनाया हुआ घर दिखाए तो जितना हो सके उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि प्रशंसा सुनने के लिए आपको दिखा रहा है ना। विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपना निवास यज्ञशाला दिखाया। विश्वामित्र जी ने कहा बड़ी सुंदर रचना है महाराज, बड़ी सुंदर यज्ञशाला आपने बनाया है। जनक जी ने कहा ना कि विश्वामित्र जी बड़े अच्छे महात्मा हैं, इनके लिए बैठने के लिए विशेष स्थान बनाइए। सबसे ऊपर सिंहासन बनाया गया, सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे और एक बगल राम जी, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी। जनक जी ने आज्ञा दिया, आए हैं सभासद। जनक जी ने कहा कि आप मेरे प्रण को सुनाइए। जो दूर दूर से राजा महाराजा वहां आकर बैठे थे, जनक जी के प्रण को सुनाया गया। जो महाराज जनक जी के यहाँ के दरबारी थे, उन्होंने और कहा, वे दूर दूर से आए हुए महाराजाओं, महाराज जनक जी का प्रण है कि वही भगवान शिव का धनुष है, इसे आप में से जो राजा उठाकर स्वतंत्रता चढ़ाएगा, महाराज जनक अपने पुत्री सीता का विवाह उसी राजा के साथ कर देंगे। जैसे
जैसे महाराज जी के दूत ने सूचना सुनाए ना, सारे राजा एक साथ खड़े हो गए धनुष तोड़ने के लिए। लेकिन महाराज जनक के बेटे ने कहा कि रुकिए भाई, सब एक साथ मत आइए, सबको अवसर दिया जाएगा, एक एक करके आइए। सारे राजा खड़े भरे, सबने तरह तरह से धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष उठाना तो दूर, कोई धनुष को हिला तक न सके। अंत में ना उस सभा में 10,000 राजा बैठे थे। तो जब एक राजा धनुष को उठाने जाता था ना, तो अपने भगवान से मना करके जाता कि हे प्रभु, हे हमारे आराध्य देवता, आप ऐसा कुछ करिए कि जो मैं धनुष उठाने जा रहा हूं ना, धनुष मुझसे टूट जाए, खंड खंड हो जाए। अब एक राजा अपने भगवान से मनाता, तो जो 9,999 राजा हैं, अपने अपने भगवान से मनाते कि देखिए, जो धनुष उठाने जा रहे हैं ना, कुछ ऐसा करना कि धनुष उनसे उठने न पाए, धनुष उनसे न टूटे। अब बताइए, अब एक राजा की प्रार्थना मानी जाएगी कि 9,999 राजा की? 10,000 राजा गए और अपनी कीर्ति गवा कर चले आए। धनुष उठाना तो दूर, कोई धनुष हिला तक न पाया। और जो विवेकी राजा थे ना, वो गए ही नहीं धनुष तोड़ने। क्यों जानते हैं? राजा जानते हैं कि ये किशोरी सीता ना मेरी पुत्री के समान हो, मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, मैं तो इसे आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। वो नहीं गए। अंत में जब 10,000 राजा अपनी कीर्ति गवा कर चले आए ना, तो जनक जी को क्रोध आया। जनक जी ने कहा, ये दूर दूर से आए हुए राजाओं, आप में से किसी को मैंने बुलाया नहीं, आपने मेरा प्रण सुनकर आप सब ने यहां पर आया धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष तोड़ना तो दूर, धनुष आप सब हिला तक न पाए। जाइए आप सब यहां से। और अब मैं क्या करूं? यदि मैं अपने प्राण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति जाएगी, और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा बताता हूं तो मेरी पुत्री सीता कुमारी रह जाएगी। यदि मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि न करता। जब पहली बार जनक जी ने कहा ना कि धरती पर कोई वीर नहीं, तो लक्ष्मण जी सुने। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध है, लेकिन लक्ष्मण जी पे गए कि जाने दीजिए, भैया हैं, क्रोध है, कुछ न कुछ बोलेंगे। लेकिन जब फिर दूसरी बार जनक जी ने कहा कि मैं जानता नहीं था कि धरती पर कोई वीर नहीं है, धरती वीरों से खाली हो गई है, तब लक्ष्मण जी अपने को संभाल नहीं पाए और लक्ष्मण जी मारे क्रोध से क्रोधित हो गए और चमक कर खड़े हो गए। कहे भैया, आज जनक जी ने ना जिस शब्द का उच्चारण किया है, जिस सभा में रघुवंश का छोटा सा भी बालक बैठा हो, उस सभा में जनक जी ने जिस वाणी का प्रयोग किया है, सभा अनुचित है। ये जनक धनुष उठाने की बात कर रहे हैं। भैया, यदि आपकी आज्ञा होना तो जनक के सामने धनुष उठाकर 100 बार दौड़ूंगा और उनके सामने धनुष उठा करके दिखा दूंगा। और धनुष क्या, एक पूरी पृथ्वी को उखाड़कर खंड खंड कर दूंगा। और जैसे एक छोटा सा बालक किसी मिट्टी को रौंद कर रख देता है, आज वैसे धनुष को तोड़कर खंड खंड कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके ना पूरी पृथ्वी जगमगाने लगी। लखन सकोप बचन दे बोले, डगमगाही दिग्गज नहीं बोले, डगमगाही
कच्छप बराह सूर्य भगवान के घोड़े के रास्ते सब कल मला उठे, त्राई त्राई करने लगे। यहां पर ना प्रभु ने गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा कि राम लक्ष्मण जी को न बुलाइए, कहीं ऐसा ना हो तो धनुष को तोड़ने दो। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा राम धनुष उठाना हमारा आपका कारण है, जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे ना तब तक धनुष उठाना नहीं। अब गुरुदेव भगवान समझ गए कि अब धनुष उठाने का समय आ गया है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम उठो और अपना परिचय दो कि राम वीर नहीं वीरों का वीर रघुवीर है। उठो राम बंधु वहाँ पहुँचा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम राम सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राम जी खड़े थे। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया कि उठो राम परिचय दो कि आप वीरों के वीर रघुवीर हैं। राम जी खड़े थे, अपने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, वशिष्ठ जी को प्रणाम किए और धनुष के आराध्य भगवान शंकर जी को प्रणाम किए। और यहाँ पर सीता जी प्रेम मंत्र का पाठ करते हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह मिलई न कहो संदेह। सीता मैया प्रेम मंत्र का पाठ कर रहे हैं। भगवान उठे, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए और धनुष के आराध्य भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं और धनुष की परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा लगाते लगाते प्रभु अपना हाथ ले जाकर धनुष के मध्य में रख दिए और दूसरे भगवान ने धनुष के मध्य में ले जाकर के अपना हाथ रखा। धनुष को भगवान ने उठाया। धनुष के उठाते ही देर से बिजली चमकी और बिजली की चमक में ही भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया और तोड़ दिया। ले चढ़ावत खींचत गढ़े बन के दामिन दिन जब लयो पुनि न धनु
मंगले संभयो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ो लखा देख कोई चंद्राम मध्य धन तेरा भरे भुवन धन कठोरा। बिजली की चमक में राम जी ने धनुष को उठाया, झुकाया और तोड़ दिया। जनकपुर की पूरी प्रजा वहीं खड़े थे, किसी ने बिजली की चमक को देख नहीं पाया कि भगवान ने कैसे धनुष को उठाया, झुकाया और तोड़ दिया। बिजली की चमक ने सुना, बहुत तेज आवाज आई। सूर्य भगवान के घोड़े रास्ता बदल दिए। बड़ा कच्छप अवतार सबने अपना रास्ता बदल दिया और पृथ्वी डगमगाने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु चाप खंड महिदार, प्रभु चाप खंड महिदार, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम भगवान शंकर जी के धनुष को उठाकर खंड खंड कर दिया। वही चतुर वाली सखी कहती है सीता जी से कि सीता जयमाल को उठाकर राम जी के गले में पहना दे। किशोरी मैया सीता जी आती हैं रंगभूमि में। सीता जी के हाथ में जयमाला है और पीछे पीछे सखियां हैं, सखियां गीत गाती हैं। सुंदर सलोनी प्यारे मिथिला के दुलारे सिया दो मोरे, सिया दो मोरे, कोटि में चंदा कैसे तो सिया दो मोरे, कोटि में चंदा सिया दो मोरे।
किशोरी मैया सीता जी आई हैं और सीता जी के हाथ में गोमाल है। सुनत जुगल करमाल उठाई प्रेम किशोरी मैया सीता जी छोटी है और राम जी बड़े हैं। सखियां कहते हैं हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, हे रघुबर लाला। लक्ष्मण को समझाई थी, लक्ष्मण को समझाई थी, लक्ष्मण को समझाई थी, लक्ष्मण को समझाई थी। हम ना तेरा चाहे धनवा तो पूर में है रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, 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 रघुबर लाला रामचंद्र भगवान की किशोरी मैया सीता जी राम जी के गले में बरमाला डालते हैं और बरमाला के क्रम प्रारंभ करेंगे। आगे जैसे किशोरी मैया सीता जी ने
राम जी के गले में वनमाला डाले, पूरे सारे देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। पूरे और देव बाजने बाजे, पूरे और देव बाजने बाजे, फल भय मलिन साधु सब साधु, फल भय मलिन साधु सब साधु। पूरे और देव बाजने बाजे, पूरे और देव बाजने बाजे, फल भय मलिन साधु सब साधु, फल भय मलिन साधु सब साधु। नाचन गावन बुद्ध बधे, नाचन गावन बुद्ध बधे, बार बार पुष्पांजलि खोते, बार बार पुष्पांजलि खोते। गाता विप्र वेद गुण करहि, गाता विप्र वेद गुण करहि, बंधु गिरधारी करहि, बंधु गिरधारी करहि। करहि आरती तेरे नर नारी, करहि आरती तेरे नर नारी। आप सब क्यों करोगे भाई? देखिए अभी बहुत देर कथा बची है, आप पूरा वो काम को बनाओ, सबको दिखाई पड़ेगा। आज भगवान का विवाह उत्सव है। यदि आप सब करे जाएंगे तो देख कैसे कथा हो गया। सब लोग बैठ गए, जहाँ जो बैठे थे अपने स्थान पर सब लोग बैठ गए। सिया रामचंद्र राम की, श्री किशोरी मैया की। धनुष तोड़ने की आवाज सुन करके ना परशुराम जी चले आए। परशुराम जी आए और परशुराम जी को देख करके ना परशुराम जी को देख करके श्री राम लक्ष्मण